सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बग़ैर तारीख़ पैदाइश के स्टार निकालने का तरीका ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, मगर एक तो इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि उसके अंदर भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ से समझाया है, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनसे स्टार नहीं निकल रहा। सीधी बात है, जब मेरे पास कोई आता है तो मैं उसकी 500 फ़ीस लेता हूँ आपको स्टार निकाल के देने का। तो खैर आज मैं इस तरीके से बताने लगा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी मान अगर 5वीं जमात का बच्चा भी ध्यान से देखे और अगर करे तो मेरे ख़्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और मुझे फ़ीस देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग ध्यान से वीडियो ना देखें तो वो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, फिर आपकी मर्ज़ी है, देते रहो पैसे। सबसे पहले ये एक मैंने तस्वीर लगाई है, ये हरूफ तहज्जी की है, इल्मुल अदाद के अंदर यही चीज़ आती है। सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा, जैसे 786 है, अगर हम बे सीन यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हिज्जे करके उसके आदाद निकालेंगे और उसके जो जमा करेंगे वो 786 होंगे, इसलिए वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या 786 लिखा जाए तो एक ही बात है। इसी वीडियो के अंदर जब आपके आदाद मुकम्मल होंगे तो वो भी बिल्कुल आपका नाम होगा, फिर वो फिगर्स में पुकारा जाएगा, जैसे 786 या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, इसी तरीके से नाम और वो उसी का स्टार जो है होगा। इसके बाद आपके बहुत से अहम ऐसे सवाल जो पिछली मेरी पुरानी वीडियोज़ में आए हैं, उन तमाम के जवाबात मैंने वीडियो के लास्ट में दिए हैं, सुन लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने तस्वीर लगाई है हरूफ तहज्जी की, इसको ध्यान से देख लें। अलिफ, हमज़ा और अलिफ मद आ अगर आपके नाम में आएगा तो उसका एक होगा। बे और पे, क्योंकि ये अरबी की है ना, तो उर्दू की अलिफ बे नहीं है, ये अरबी की है। तो जैसे अरबी में पाकिस्तान लिखना हो तो वहाँ पर पाकिस्तान लिखा जाता है, पे की जगह बे इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से पे और बे अगर आएगा आपका नाम के अंदर कोई लफ्ज़ आएगा तो उसका 2 होगा। जीम और चे आएगा तो 3 होगा, ठीक है। डाल डाल का 4, हे का 5, वाओ का 6, जाल का 7। ये तरतीब से मैंने लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने ये दूसरी मेरी पर्ची देख लें, इसको अच्छे से देखें। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों को मसला जो आता है और उसके सवाल ये आते हैं कि हमारा नाम ये है, हमने किस तरीके से लिखना है, क्या करना है। अब सुनो, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये जिस बंदे का मैंने नाम चूज़ किया है, इसका नाम अबरार है, सिर्फ अबरार। अगर ये मोहम्मद अबरार पुकारेगा कोई, मगर इसका बचपन में जो नाम सिर्फ अबरार लिखा गया है, तो वही नाम जो उसकी वालदा ने वालिद में बचपन में रखा था सबसे पहले, तो वो नाम होगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगेगा। यानी इस बंदे के वालिद का नाम है असलम, तो आईडी कार्ड पर लिखा है अबरार असलम, तो अबरार असलम नहीं लिखा जाएगा। मोहम्मद अबरार अगर लोग पुकारते हैं तो नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ अबरार लिखा जाएगा। अगर मोहम्मद अबरार बचपन में रखा गया है और अब लोग अबरार पुकार रहे हैं तो फिर मोहम्मद अबरार लिखा जाएगा। यानी जो नाम बचपन में रखा गया उसके साथ वालिद का नाम नहीं आएगा, उसको हम लिखेंगे। ये देखिए साथ ही मैंने लिखा है अबरार, उसके नीचे मैंने उसके हिज्जे की हैं अलिफ बे रे अलिफ रे। अब जो मैंने आपको पहले दिया है उसके मुताबिक इसके ऊपर आएंगे, जैसे अलिफ का 1 आता है, बे का 2, रे का 200, अलिफ का 1, फिर रे का 200, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके टोटल जब आदाद हम नीचे करेंगे तो 404 बनेंगे। अब आ जाते हैं वालदा के नाम पर। वालदा के नाम अक्सर शोहर का नाम आगे आएगा, तो इसमें वो चीज़ नहीं आएगी। इसकी वालदा का नाम है बुशरा बीबी, तो ये मुकम्मल लिखा जाएगा बुशरा बीबी, ना कि बुशरा, क्योंकि फिर बीबी के आदाद बीच में डलेंगे नहीं, स्टार सही तरीके से नहीं आएगा। और ना ही उसके वालिद का नाम यानी असलम, वो भी बीच में नहीं डलेगा। मुकम्मल नाम जो है वो बुशरा बीबी, सिर्फ जो उसका ज़ाती नाम है वो अगली लाइन में वो मैंने डाला है। अब उनके टोटल आदाद 536 हैं। हमने 536 और 404 को जमा करना है। अब ये फर्स्ट लाइन के साइड पर सबसे नीचे देखें, मैंने जमा किया है जो कि 940 बना। ये आपके मुकम्मल नाम के आदाद हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक बड़े आराम से मैंने आपको बता दिया। अब आगे चीज़ समझें, हमने इसको 12 पे तकसीम करना है, किसी और वर्ड पे तकसीम बिल्कुल नहीं करना, 12 पे ही तकसीम होगा। अब ये तकसीम याद रखिए कैलकुलेटर पे बिल्कुल नहीं होगी, कैलकुलेटर इसको तकसीम नहीं करता, ठीक है।
तकसीम जो होता है स्कूल वाला जो हमें पढ़ाया गया है वो, ठीक है, उसके अंदर 2 फिगर आते हैं ऊपर और नीचे के, हमें नीचे वाला फिगर चाहिए जो बाकी बचे 12 पर। अब 940 टोटल बने, हमने उसको तकसीम करना है 12 पे। पहले मैंने तकसीम करना है पहले 2 लफ्ज़ यानी 9 और 4 94 को। अब तकसीम करूँगा 12 पे तो 12 का पहाड़ा पढ़ूँगा, ठीक है, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 86, ठीक है, 12 7 86 हो गया। अब अगर हम इसको आगे करेंगे, ठीक है, तो 12 8 98 बन जाएगा, तो वो 94 से ज़्यादा है तो इसलिए वो नहीं। 12 7 86, 86 नीचे डाला, 94 से 86 निकाला तो बाकी 8 बच गया, ऊपर जो 0 था वो नीचे लेके आए, ठीक है, तो 80 हो गया। 80 में से फिर दोबारा हमने 12 का पहाड़ा पढ़ा तो 12 छिके 72, 80 में से 72 निकाले तो बाकी 8 बचा, यानी 8 बचा हमारा सितारा नंबर 8। इस बंदे का जो सितारा नंबर है वो 8 है। अब 8 नंबर का सितारा जो है वो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो है, ठीक है जी। अब ये आगे वाली तस्वीर को देखें, इसके अंदर मैंने तमाम स्टार्स के नंबर और नाम लिखे हैं, इसको गौर से देख लीजिए। अगर 1 बजे का तो आपका सितारा जो है वो बुर्ज हमल होगा, स्टार एरियस होगा। अगर आपका 2 बच गया तो बुर्ज सौर, 3 बचा बुर्ज जोज़ा, इसी तरीके से 10 बचा जद्दी, 11 बचा बुर्ज दल्लू इकोरियस। और अगर कुछ ना बचा, 12 पे 12 तकसीम हो गया, 0 बचा, कोई फिगर नहीं बचता, तो फिर आपका सितारा नंबर 12 है बुर्ज हौत स्टार पाइसस, ठीक है जी। ये मुकम्मल तरीका है स्टार निकालने का और ये बच्चों की तरह निकाला जा सकता है, ये बड़ा आसान तरीका है, इसी तरीके से निकाला जाएगा। मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। बाकी अब अल्लाह की ज़ात को बेहतर मालूम हो कि शायद मैं अभी भी कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, वरना मुझे दोबारा वीडियो ना बनानी पड़े। बड़े अरसे के बाद मैंने बनाई, क्योंकि देख लीजिएगा मैंने कभी कोई दूसरी वीडियो नहीं बनाई। अब आपके कुछ अहम सवाल जो उस वीडियोस पे आते थे ये आपके भी काम आएंगे। नंबर 1, पहला, अब कुछ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्टार का पता होता है, वो ये स्टार भी निकाल लेते हैं। ये दोनों स्टार मुख्तलिफ आते हैं, लाखों में से कोई एक आदमी होगा जिसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और नाम के हिसाब से एक स्टार निकलेगा, नहीं तो अलहदा अलहदा निकलेंगे। यानी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका स्टार होगा जद्दी, तो नाम के हिसाब से निकालेगा उसका निकलेगा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये अलहदा अलहदा ही निकलेंगे, एक नहीं निकलेगा, पहली बात जहन में रखिएगा। दूसरी बात, इनमें से कौन सा स्टार बेहतर है, तो अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो ईस्वी के हिसाब से है। सबसे पुराना तरीका जो है स्टार निकालने का वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। उसके बाद हमारा मज़हब आया, हम लोग अपने हिसाब से करने लगे। हमारे उलमाए कराम ने इसका तरीक़ाकार इल्मुल आदाद के ज़रिए निकाला। अब इल्मुल आदाद इल्म नजूम की सबसे पहली सीढ़ी यही है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन जो स्टार निकाला जाता है और जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है वो इल्मुल आदाद के ज़रिए ही है, ठीक है जी। क्योंकि सितारों की सारी चाल आदाद के सर पे चलती है, डेटों के सर पे नहीं, ठीक। तो इसलिए अगर हम एक मुसलमान होने की हैसियत से ज़्यादा मानेंगे तो वो मानेंगे इसको, ठीक है। दूसरा जो आजकल एक चला है कि फ़लाँ नाम के हिसाब से आपका सितारा, मतलब आपका नाम शुरू होता है एन से तो फ़लाँ स्टार होगा, इससे शुरू होगा, तो ये सारा फेक है। ये 2 नंबर तरीका है। ये कहीं पर भी आज से क्या आज क्या सब लोगों ने ये इल्म सीखा है पुरानी किताबों से, पुराने लोगों से। कोई बंदा मुझे किसी किताब इल्म नजूम की, क्योंकि हर बात में सवाल और जवाब और प्रूफ जो मांगा जाता है वो किताबों से मांगा जाता है, ज़ुबानों से नहीं। कोई एक बंदा मुझे, कोई एक बड़े से बड़ा नजूमी किसी पुरानी किताब के अंदर ये तरीका कि इस लफ्ज़ के जो आपका नाम इस लफ्ज़ से अगर शुरू होगा तो ये स्टार निकलेगा, अगर ये तरीका कहीं लिखा है किसी इल्म नजूम के माहिर ने, किसी वली अल्लाह ने ये चीज़ आज से पहले लिखी है तो मुझे दिखा दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोग आसान चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है। तो आसान चीज़ों के चक्कर में लोग ये चीज़ बस बता देते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि हर बंदा उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ होती है कि अगर आपका नाम इस चीज़ से शुरू होगा, ठीक है, यानी एन या एलिफ या इससे शुरू नाम होने वालों के लोगों के हालात कैसे होंगे, ये एक अलहदा चीज़ है, ये इल्मुल आदाद में आता है, मगर इसका स्टार से ताल्लुक़ नहीं है, नाम से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। उसकी वजह कि आप गौर कीजिए कि जितने पुराने नाम हैं, मोहम्मद, अली, फ़ातिमा,
ज़हरा, इस तरह के जितने उनके अदाद अगर आप निकालेंगे छोटे छोटे अदाद निकलेंगे, बड़े नहीं, ठीक है। मोहम्मद सिर्फ 92 अदाद हैं, ठीक है। क्यों? इनके बहुत छोटे छोटे निकल रहे हैं। इनके अदादों के अंदर सारे राज छुपे होते हैं, नामों के अदादों के अंदर, ठीक है। तो छोटा छोटा नाम जो होता है वो इंसान पर भारी नहीं होता, और भी बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ये अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को समझिए कि नाम, सितारा, आदाद बहुत अहमियत रखते हैं इंसान की ज़िंदगी पे, पूरी ज़िंदगी के ऊपर हर एक चीज़ निकलती है। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो ये सारे मामलात हैं, इसके मुताबिक चलें, इसके मुताबिक समझें, अपने स्टार को समझें, अपने स्टार के मुताबिक चलें, ठीक है। बाकी कोई मसला रह गया हो फिर भी तो बराए मेहरबानी पूछ लीजिएगा कमेंट में। कोशिश तो बहुत की आपको तफसील से हर चीज़ समझाने की। इंसान हूँ, 100 गलतियाँ होती हैं, लाखों गलतियाँ होती हैं। अब आगे आपको मसला कोई आएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको अब ये मसला भी दरपेश है। कोशिश करूँगा समझाने की। बेहतर ये है कि मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, अगर कोई छोटी मोटी बात पीछे रह जाए तो व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैसेज कर दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है जी। अल्लाह की ज़ात आपकी तमाम आपको खुशियाँ दे, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मेरा रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर किस्म की परेशानियाँ अपने हबीब के सदक़े दूर फरमाए, आमीन। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।